ट्रंप के ईगो की वजह से दुनिया का सबसे शक्तिशाली सैन्य संगठन नेटो टूटने की कगार पर खड़ा है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब जैसे मुस्लिम मुल्क अलग इस्लामिक नेटो बनाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जिन देशों को इस इस्लामिक नेटो से खतरा है, उनके पास क्या विकल्प है? तो इस्लामिक नेटो के जवाब में अब विशेषज्ञों ने एक सेकुलर नेटो की चर्चा तेज कर दी है और इस चर्चा को कल भारत आ रहे यूएई के राष्ट्रपति की यात्रा ने और तेज कर दिया है। इस सेकुलर नेटो में कौन कौन से देश शामिल हो सकते हैं और इससे भारत को क्या फायदा हो सकता है, देखिए इस रिपोर्ट। जिस वक्त ईरान से लग रहा है पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की की साझेदारी वाला इस्लामिक नेटो आकार ले रहा है, उस वक्त मिडिल ईस्ट की बड़ी पावर यूएई के राष्ट्रपति अचानक भारत के दौरे पर आ रहे हैं। यमन में सऊदी वर्सेस यूएई समर्थित लड़ाकों के विवाद के बीच तुर्की की ब्रदरहुड पॉलिसी से इत्तेफाक नहीं रखने वाले यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का 24 घंटे से भी कम का भारत दौरा कोई सामान्य घटना नहीं है। तो क्या साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट में इस्लामिक नेटो को संतुलित करने के लिए कुछ खास तैयारी की जा रही है? इसे समझने के लिए आपको जानना चाहिए यूएई के राष्ट्रपति भारत क्या करने आ रहे हैं। तो इस दौरे की सबसे बड़ी वजह है भारत और यूएई अपने रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करना चाहते हैं। यानी यूएई के राष्ट्रपति के दौरे से इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी भारत से मिडिल ईस्ट होते हुए यूरोप तक नए व्यापार रास्ते आईएमईसी पर काम तेज होगा। यूएई ने ऑपरेशन सिंदूर में अच्छा प्रदर्शन करने वाले आकाश एयर डिफेंस सिस्टम में रुचि दिखाई है, यानी इसके सौदे पर भी चर्चा हो सकती है। इस उथल पुथल वाली स्थिति में यूएई भारत के साथ रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहयोग मजबूत करना चाहता है। यानी यूएई चाहता है समुद्र में जहाजों, तेल गैस और व्यापारिक रास्तों की सुरक्षा भारत और यूएई मिलकर करें। यूएई की नीति वेस्ट एशिया में बदलते पावर बैलेंस पर भारत से तालमेल बढ़ाने की है, यानी मिडिल ईस्ट की राजनीति में भारत और यूएई मिलकर स्थिरता बनाए रखना चाहते हैं। और फिलहाल साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट के पावर बैलेंस पर असर डालने वाली सबसे बड़ी हलचल इस्लामिक नेटो की परिकल्पना है, जिस पर पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस बीच अचानक हुए यूएई के राष्ट्रपति के दौरे से सवाल खड़े हो रहे हैं, जिन देशों के हित इस्लामिक नेटो से प्रभावित हो सकते हैं, क्या वो कोई सेकुलर नेटो यानी सैन्य गठबंधन बना सकते हैं? क्या यूएई के राष्ट्रपति के भारत दौरे पर इस सेकुलर नेटो पर चर्चा हो सकती है? ये जियोपॉलिटिकल, जियोस्ट्रेटेजिक डायमेंशंस हो गई। तो मल्टीपल डायमेंशंस में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और भारत के रिश्ते पिछले कुछ वर्षों से बहुत डीपर और वाइडर होते जा रहे हैं। तो विशेषज्ञ मानते हैं परमाणु बम रखने वाले पाकिस्तान, तकनीक में आगे तुर्की और ऑयल रिच इकोनॉमी वाले सऊदी के संभावित सैन्य गठबंधन, जिसे इस्लामिक नेटो कहा जा रहा है, उसकी तोड़ भारत, यूएई और इजराइल का सेकुलर सैन्य गठबंधन हो सकता है। भारत के यूएई और इजराइल दोनों देशों के साथ रणनीतिक संबंध मजबूत है, लेकिन मिडिल ईस्ट में यूएई वो असरदार देश है जो इजराइल के करीब है। इजराइल और यूएई ने ईरान के मिसाइल ड्रोन नेटवर्क और इस्लामिक संगठनों से खतरे के खिलाफ खुफिया जानकारी का आदान प्रदान बढ़ाया है। दोनों देशों के बीच 2000 से पहले लगभग शून्य द्विपक्षीय व्यापार था, जो 2023-24 में बढ़कर $2.5 अरब के पास पहुंच गया है। 2020 में अब्राहम अकॉर्ड के बाद दोनों देशों के दूतावास खुले, सीधी उड़ानें शुरू हुई, पर्यटन और व्यापार भी तेज हुआ। इसके अलावा यूएई के तेल टर्मिनल, बंदरगाह और एयरपोर्ट जैसी अहम जगहों की साइबर सुरक्षा में इजराइल की तकनीक उपयोगी है। वहीं दोनों देशों के बीच ड्रोन रोधी सिस्टम और एयर डिफेंस पर तालमेल बढ़ा है। पर्दे के पीछे यूएई ने इजराइल ईरान वॉर के दौरान भी इजराइल का सपोर्ट किया था। वहीं दोनों देश धर्म से ज्यादा हित पर आधारित नीति चाहते हैं। टर्की और कतर जैसे वैचारिक ब्लॉक्स का संतुलन बनाना चाहते हैं, यानी दोनों देश और करीब आ सकते हैं। यहाँ जियोपॉलिटिकल रूप से देखा जाए, इसके सिग्नल्स हैं। भारत और यूएई के बीच की सेनाएं आपस में एक्सरसाइज करती हैं, भारत और इजराइल की भी करती हैं। तो यस, ये हो सकता है कि इंडिया, यूएई, इजराइल की फोर्सेस आपस में जॉइंट एक्सरसाइजेस करें। अब आप समझिए, संभावित इस्लामिक नेटो के खिलाफ अगर भारत, यूएई और इजराइल का सेकुलर नेटो आकार लेता है, तो दक्षिण एशिया और मिडिल ईस्ट में शक्ति संतुलन किस तरह से झुकेगा? आर्थिक शक्ति की बात करें तो भारत, यूएई और इजराइल की संयुक्त इकोनॉमी $5.6 ट्रिलियन की है और संभावित इस्लामिक नेटो यानी तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी की संयुक्त इकोनॉमी $2.9 ट्रिलियन की है, यानी भारत, यूएई, इजराइल के आधे से भी कम। संभावित सेकुलर नेटो के पास $1,150 अरब का विदेशी मुद्रा भंडार है, जबकि इस्लामिक नेटो के पास सिर्फ $615 अरब का। भारत, इजराइल और यूएई के पास 16,85,000 सक्रिय सैनिक है, जबकि इस्लामिक नेटो के पास 13,06,000।
संभावित सेक्युलर नेटो के पास 1000 से ज्यादा लड़ाकू विमान हैं, जिसमें इजराइल के 5वीं पीढ़ी के F-35 जैसे आधुनिक फाइटर जेट भी शामिल हैं, जबकि इस्लामिक नेटो के पास सिर्फ 900 लड़ाकू विमान हैं। भारत, इजराइल और यूएई के संभावित गठबंधन में भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जबकि इस्लामिक नेटो के पास एक भी नहीं। सेकुलर नेटो के पास 300 से ज्यादा युद्धपोत हैं, जबकि इस्लामिक नेटो के पास सिर्फ 200। परमाणु हथियारों की संख्या में भी सेकुलर नेटो मजबूत है। भारत और इजराइल के पास 300 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं, जबकि इस्लामिक नेटो में सिर्फ पाकिस्तान के पास 165 परमाणु हथियार हैं। संभावित सेकुलर नेटो का रक्षा बजट $140 बिलियन है, जबकि इस्लामिक नेटो का संयुक्त रक्षा बजट $110 अरब है। यानी यहाँ भी इस्लामिक नेटो सेकुलर नेटो के सामने नहीं टिकेगा। इसके अलावा बहरीन, इजिप्ट, जॉर्डन, मोरक्को और ओमान जैसे देश भी तुर्की और पाकिस्तान से वैचारिक दूरी की वजह से संभावित सेकुलर नेटो के साथ आ सकते हैं, जबकि तुर्की के विरोधी ग्रीस और साइप्रस इजराइल से समझौता कर चुके हैं। अब जिस तरह इस्लामिक नेटो का शोर तेज हो रहा है, उसके जवाब में सेकुलर नेटो की चर्चा भी तेज हो रही है, जिसे यूएई के राष्ट्रपति के दौरे ने और मजबूत किया है।